हाँ जी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे पता है आप में से मैक्सिमम भाई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखा है। यानी कि उन्होंने ये सोचा है कि आज की तारीख में अगर मैं 10,000 के 10 लाख के बिटकॉइन लेकर पटकता हूं तो 2-3 सालों के बाद में या 4 सालों के बाद में वो एक मुझे तगड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसा कि हमने पास्ट में देखा है कि 2013 या 12 कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी ईयर का, बिटकॉइन आज से 5-7 साल पहले कितना था और आज उसकी प्राइस कितनी है, या फिर 2 साल पहले उसकी प्राइस कितनी थी। तो यही चीज़ सोचकर लॉन्ग टर्म में लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखो कि भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करने तो जा रहे हो या फिर आपने कर दिया है, लेकिन क्रिप्टो का फ्यूचर लॉन्ग टर्म में कैसा होने वाला है? क्या क्रिप्टो स्पेस पहले जैसा ही रहेगा? नो डाउट सबको पता है कोई भी चीज़ पहले जैसी नहीं होती, टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती है। लेकिन किस तरीके का बदलाव होगा आज थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखने वाले हो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ट्विटर और टेलीग्राम पर मुझे अभी तक फॉलो नहीं करा है, दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगे, तो जरूर से फॉलो कर देना। ट्विटर पर तो कर ही लेना, ठीक है। पहले थोड़ा सा बिटकॉइन की बात कर ले, फिर आपके मेन टॉपिक पे आएंगे। देखो ओवरऑल मार्केट अभी आपको थोड़ा बहुत ग्रीन देखने को मिल रहा होगा सभी अल्टकॉइंस में, या फिर मैं कहूँ मैक्सिमम अल्टकॉइंस में आपको 2-3% की रिकवरी, ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल रही होगी। बिटकॉइन भी थोड़ा पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर कट, ऐसा नहीं कि दो तरफा बात कि भैया ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहाँ पर क्लियर कट हमने यही डिस्कशन करा था कि देखो यहाँ पर 25,200 का एक सपोर्ट बन रहा है। मुझे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस तरीके का अपसाइड मूवमेंट मैक्स टू मैक्स हमें 28,000 तक देखने को मिल सकता है, और 29,000 तो हमारा मेन रेजिस्टेंस है ही, जहां पर से आप शॉर्ट का विचार कर सकते हो। यहाँ पर टेलीग्राम पे आप जाओगे तो 43% या फिर रफली आप 45% का प्रॉफिट मान सकते हो। यहाँ पर मैंने खुद ने भी ट्रेड लिया था और आपने भी देखा होगा कितना 8-8.5% का पंप आया है। तो यहाँ पर अभी भी मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि जितना बिटकॉइन में मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जैसी वॉल्यूम आ रही है, बिटकॉइन एटलीस्ट 28,000 के आसपास जा सकता है, और फिर वहां से धीरे धीरे हमें वॉल्यूम कम होती हुई दिख सकती है। तो ये तो बात होगी सीधी बिटकॉइन के बारे में। अब जो मैं आपको बता रहा था कि भैया क्या बदलाव हो सकता है क्रिप्टो स्पेस में, वो सबसे पहली बात है रेगुलेशन। मैं यहाँ पर आज एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा। लेटेस्ट रिपोर्ट है, कल ही आई है, कि न्यूयॉर्क रेगुलेटर्स टू रिक्वायर हायर स्टैंडर्ड फॉर कॉइन लिस्टिंग एंड डीलिस्टिंग। यानी कि जो न्यूयॉर्क फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है अभी वो क्रिप्टो कंपनीज को और भी ज़्यादा रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस तरीके की उनकी मंशा है कि भैया एक एक्सचेंज कभी किसी कोइन को लिस्ट करता है या डीलिस्ट करता है तो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको पहले ही लेनी होगी, या फिर एक तरीके से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी अब अपने यूजर्स को दिखानी पड़ेगी। तो चीज़ें अब धीरे धीरे रेगुलेशन की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। आज से अगर आप 4-5 साल पहले की चीज़ें देखोगे तो रेगुलेशन नाम इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं आता था, या फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या फिर गवर्नमेंट्स की जो थी चीज़ें वो इतनी देखने को नहीं मिलती थी। हालांकि होती थी, जैसे बैन वगैरह की खबरें आती थी, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे बदल रही है और चीज़ें रेगुलेशन की तरफ जा रही है। और अगर चीज़ें रेगुलेशन की तरफ जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिस्टिंग डीलिस्टिंग को लेकर भी अलग से ही नियम कायदे निकालने जा सकते हैं। ऐसी अपडेट्स हमें मिल रही है। तो आगे आने वाले समय में नए नए जो कॉइन्स लिस्ट होंगे भैया वो बहुत ही ज़्यादा तैयारी करके आएंगे किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, या फिर कोई भी एक्सचेंज जो है वो बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद में, डीपली उसके टीम के बारे में जानने के बाद में ही उसको अपने एक्सचेंज पर लिस्ट करेगा। तो जो चीज़ें आज से हमें 2-3 साल पहले तक या फिर अभी जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो बिल्कुल बदल जाएगी। यहाँ तक कि लिस्टिंग और डीलिस्टिंग की चीज़ें भी हमें बदलती हुई दिखेगी। और एक और चीज़, अब जो है जिस तरीके का माहौल क्रिप्टो के अंदर बनेगा, मैनिपुलेशन कम से कम हो जाएगा। यानी कि आप देखते होंगे इस समय कोई किसी भी तरीके का ग्लोबल ना तो फ्रेमवर्क है, ना ही किसी एक कंट्री में कोई विशेष रूल है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, है लेकिन इतने नहीं है, ठीक है। इवन आपको G20 की आपको बताऊं, G20 की मीटिंग आपने देखा होगा कि G20 9 और 10 तारीख को चला था। काफी लोग सोच रहे हैं कि भैया खत्म हो गई मीटिंग, ऐसा नहीं है। वो तो एक मेन समिट था जिसके अंदर सभी प्रेसिडेंट्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ पर G20 की मीटिंग्स और भी हुई है। 4th मीटिंग जो है वो आज के दिन भी है, 18 और 19 रायपुर के अंदर चल रही है, जिसके अंदर 4th फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग चल रही है। और इससे पहले 14-16 को मुंबई के अंदर फाइनेंशियल जो डिस्कशन थी वो भी हुई थी। तो कुल मिला के बात ये है कि G20 समिट के अंदर से जो हमें चीजें देखने को मिली वो रेगुलेशन को लेकर थी, और आगे आने वाले सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 सालों के अंदर ही हमें रेगुलेशन आता हुआ दिख जाएगा। वो चाहे ग्लोबल फ्रेमवर्क की नजर से हो या फिर वो चाहे हमारी खुद की कंट्री के अंदर हो, चीजें हमें रेगुलेशन की तरफ जाती
आती हुई दिखेगी। तो मैनिपुलेशन घट जाएगा, इसके अलावा पंप एंड डंप हमें देखने को नहीं मिलेगा, वेल्स एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, केवाईसी के जो रूल्स है वो स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, इंडियन एक्सचेंजेस जो है वो नियम कायदे और ला देंगे, एक एक्सचेंज को लिस्ट करने में बहुत ज्यादा तेल निकल जाएगा एक्सचेंजों का, और डीलिस्ट करने से पहले भी यूजर्स को बहुत सारी डिटेल पहले ही दे दी जाएगी या फिर उनको नोटिस वगैरह अलर्ट वगैरह किसी भी तरीके से दे दिया जाएगा, जिससे कि वो सही समय पर अपना एक डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि और लोग इसको देखते हुए आएंगे और एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी हमें मार्केट में देखने को मिलेगी। और जो चीज हम पहले देखते थे कि भैया डोज कोइन अचानक से पंप हो गया या फिर कोई भी कोइन अचानक से पंप हो गया, वो धीरे धीरे थोड़ा मैनिपुलेशन घटता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भैया पैसा ही नहीं आएगा, लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करेंगे, चीजें उल्टा सुधरेगी रेगुलेशन आने के बाद में। और जो लोग अभी डर रहे हैं, जो आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से, भैया क्रिप्टो तो मैनिपुलेटेड मार्केट है वगैरह वगैरह, तो वो चीज थोड़ी हमें कम होती हुई देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से सही है कि क्रिप्टो स्पेस जो है रेगुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो जो न्यूयॉर्क के रेगुलेटर्स है वो अलग ही स्टैंडर्ड के ऊपर भी बात करें, जिससे कि कोइन की डिलिस्टिंग और लिस्टिंग की ध्यान रखा जाए। अगली अपडेट की बात करें, देखो ये जो चीज है ना, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ट्विटर पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि इस समय बड़ी बड़ी क्वांटिटी में 20,000, 22,000, 33,000 इथीरियम जो है अलग अलग एक्सचेंजों पे जैसे OKX, बाइनेंस वगैरह पे अभी ट्रांसफर हो रहे हैं। और जनरली इसका मतलब क्या है कि फंड क्रिएट होता है, अब वो चाहे सेलिंग का हो या फिर और किसी का। मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में जब भी इथीरियम जो है या फिर कोई भी कोइन किसी एक्सचेंज पर आता है तो सेलिंग का हम मानते हैं। तो इस समय थोड़ा इथीरियम के जो ट्रेडर्स है वो अलर्ट रहना। ये चीज आपने ट्विटर टेलीग्राम पर वैसे देख ही ली है। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज आपको बताऊं, कल एक खबर निकल के आई कि SSC बाइनेंस के पीछे फिर से पड़ गया है। अब पहले पूरा माजला समझो कि हुआ क्या है। देखो SSC ये चाहता है कि वो क्रिप्टो की जितनी भी कंपनियां हैं, टोकन जो है, कोइंस जो है, वो उनको अपने लॉज के अंडर लाए। यहाँ पर Binance.US के साथ भी पंगा चल रहा था रेगुलेशन को देखते हुए। वैसे भी देखो Binance के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने तो रिजाइन दे दिया है। अब क्या खबर आई है कि SSC ने कोर्ट के अंदर एक अपील डाली है, एक रिक्वेस्ट की अपील डाली है कि भैया हम Binance.US के ऊपर ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर पाए, हम उसकी जो है ढंग से इंस्पेक्शन कर पाए। तो इसको लेकर कोर्ट के अंदर ये रिक्वेस्ट डाली गई थी। हुआ क्या कि कोर्ट में जो जज थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अभी आप किसी भी तरीके से कोई भी इन्वेस्टिगेशन या फिर जो आप एलिगेशन लगाते हो कि बाइनेंस जो है हमें डेटा नहीं दे रहा है या फिर हमारे साथ में कोऑपरेशन नहीं कर रहा है, उसको हम इतना सीरियसली नहीं लेंगे। कुल मिला के मतलब की बात यह है कि बाइनेंस का पलड़ा इस समय भारी हो गया है। कोर्ट के अंदर जो जज है उन्होंने जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करी है, यानी कि जो SSC है वो और डीपली इन्वेस्टिगेशन अभी नहीं कर पाएगी Binance.US के ऊपर। तो बाइनेंस की रिजाइन वाली अपडेट्स में थोड़ी एक पॉजिटिव अपडेट ये आ गई है। और कुछ लोग आपको बता रहे होंगे कि कल के BTC डंप का कारण, ये जो BTC में आपको 2-4% का, यहां से आप देख सकते हो रफली 3% का जो डंप देखने को मिला है वो इसी न्यूज की वजह से। मुझे नहीं लगता कि इस न्यूज की वजह से कोई डंप आया होगा, वो एक रफली यहां पर सेलिंग प्रेशर थोड़ा बन रहा था और यहां पर एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस भी है। तो इस न्यूज का डंप से इतना कोई लेना देना नहीं है। तो ये था आज का मार्केट का हाल। और वैसे कोई ऐसी ज्यादा कोई बड़ी खबर अभी मार्केट में आई नहीं। जो मेन बात थी वो मैंने आपको BTC और रेगुलेशन के बारे में बताई कि चीजें किस तरीके से आगे आने वाले 2-3 सालों में बदलने वाली है। तो बस इतना ही था। और बाइनेंस को लेकर इतनी टेंशन नहीं लेनी है, ये Binance.US की खबर है, ना कि बाइनेंस ग्लोबल के बारे में। ठीक है, तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप ये छोटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।